हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 6। हम लोग 5 बजे के उठे हुए हैं। 5 बजे के बाद से फिर नींद नहीं आई है। यहाँ पर हुरैन अभी उठ चुकी है, मेरे साथ में ही उठ गई थी वो। तो हुरैन की तबीयत मतलब ठीक नहीं है। उसको लूज मोशन, पेट दर्द, बुखार सब कुछ हो रखा है। तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना लौट कर के, उसके दूसरे दिन से ये बीमार है। और मतलब हर महीने जो है ना हुरैन का बीमार होना कंपलसरी है। कहीं पर भी वो जाती है तो बीमार ज़रूर पड़ती है। वो बीमार वो ज़रूर पड़ती है, कहीं तो उसको नज़र लग जाती है। तो बस यहाँ पर भी मैं उसके लिए बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि गर्मी भी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से हुआ है, लेकिन बस कुछ लोगों को लगता है कि ना इसको नज़र लग जाती है, क्योंकि ये बोलते हैं कि अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, बातें अच्छी करती है, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। मुझे नहीं पता है कि क्या रीज़न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी की वजह से ही हुआ है इसको, क्योंकि इसको पेट दर्द और बुखार और साथ में जो है ना लूज़ मोशन भी हो रखे हैं, तो इस वजह से। पर पता नहीं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से सुबह ही सुबह जो है ना खिचड़ी बना रही हूँ इसके लिए, ताकि वो खा सकेगी और फिर दवा पी सकेगी। दवा मेरे पास रखी हुई तो मैं उसको पिलाऊँगी। बस यहाँ पर अभी खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, तो 2-3 विसल ले लेते हैं और ये खिचड़ी हमारी बन जाएगी। एकदम सादा सिंपल सी खिचड़ी बनाई है मैंने, मूंग की दाल डाल करके। तो बस उसको खिला दूँगी और फिर उसके बाद उसको दवा पिलाऊँगी मैं, क्योंकि उसको बार बार से पेट दर्द हो रहा है। बहुत बार बता चुकी है, रात में भी उसने 2-3 बार मुझे उठाया पेट दर्द की वजह से। और फिर 5 बजे के बाद से तो फिर वो सोई ही नहीं है, क्योंकि उसको पेट ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। तो बस अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर खिचड़ी बन चुकी है, तो बस अब इसको खिचड़ी खिलाते हैं। और देखो मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया ताकि खिचड़ी थोड़ी सी जल्दी से ठंडी हो जाए। और यहाँ पर अभी वो डली हुई है, लूज़ मोशन उसको लग रहे हैं बार बार से। तो बस यहाँ पर बाजी का फ़ोन आया, लवली बाजी का। तो वो पूछ रही थी कि क्या कुछ हो रहा है, तो फिर मैंने बताया और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोलने लगी कि उसको नज़र लगी होगी, नज़र उतार देना। तो बस फिर उसके बाद मैंने उसके नज़र उतारी थी मिर्ची से। तो बस और यहाँ पर ये लाल मिर्च थी जो कि मैंने लाई हुई थी मार्केट से, क्योंकि मुझे इसका जो है ना चिली फ्लेक्स बनाने हैं, मोटी मिर्च बनानी है, मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में। क्योंकि वो हर एक चीज़ में फिर यूज हो जाती है। जैसे कभी कोई जी हरी सब्ज़ी बनाते हैं, सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें इस तरह से ये मोटी मिर्ची अच्छी लगती है, तो मैं डाल देती हूँ। तो अभी ये थोड़ी सी गीली सी थी, तो इस वजह से अभी मैंने इसको धूप में रख दिया है। उसके बाद ही मैं पीसूँगी मिक्सचर में। और यहाँ पे देखो सुबह ही 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, कि बाहर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो चलिए अब आप लोगों को इस अकारो के मल्टी कुक केटल के बारे में बताती हूँ। तो ये है अकारो का मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। ये मल्टीपर्पज़ तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक केटल है। इसमें खाना बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी झंझट नहीं करना पड़ता। और आप इस इलेक्ट्रिक केटल को कहीं पर भी ले जा कर के यूज़ कर सकते हैं। बस प्लग इन किया और बस इसमें कोई भी चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी बूंदी का रायता। तो बूंदी को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है पानी के अंदर, और बस पानी निकाल करके इस बूंदी को रायते में ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से हम इस मल्टी कुक केटल में कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। तो बस इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक छोटू सी केटल है, तो कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। हमारा रायता यहाँ पर बनकर तैयार है, एकदम बढ़िया सा। बस रायता बनकर के तैयार हो चुका है। उसके बाद बाकी के सारे काम कर लेते हैं, और उसके बाद ही फिर जो है ना रोटियाँ बनाएंगे हम गर्मा गर्म। फ़िलहाल यहाँ पर सफाई करनी है मुझे। तो बस यहाँ पर ये कुछ ना फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। लेकिन हमारी जो ये नसैनी है ना, ये ऊपर छत पर रखी हुई थी, तो आलस कर रही थी मैं बहुत दिन से। लेकिन आज तो मैं लेकर ही आई, क्योंकि छत की सफाई करी थी, तो फिर मैंने इसको निकाल कर के रख दी थी बाहर। मैंने कहा अब मैं इसको फ़ैन जब साफ़ करूँगी तब इसको नीचे लेकर जाऊँगी, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो छत पे जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, तो धूप की वजह से। तो बस फ़िलहाल आज मैं ले ही आई हूँ, और बस अभी सारे घर के जो है ना पंखे वगैरह साफ़ करें, अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग मैंने कर ली है, और बस इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा लगाऊंगी, और फिर नहा करके फिर मैं बनाऊंगी खाना।
तो फ़िलहाल अभी मैं यही काम करूँगी अपना। बस साफ़ सफ़ाई करने के बाद में उसके बाद मैंने ना यहाँ पर पोंछा वोछा लगा कर के मैंने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल दिया था ये वाला। तो ये देखो हमारे घर में कौन आया है। ये आ गई हैं ऐश्वर्या राय। मैंने एक रील देखी थी उसमें उस औरत ने थोड़ा-सा दरवाज़ा क्या खोला तो ऐश्वर्या पहले ही अंदर आ चुकी थी। तो वही चीज़ मुझे ये भी याद आ गई कि यहाँ पर मैंने भी दरवाज़ा खोला तो ऐश्वर्या हमारे घर के भी अंदर आ चुकी हैं और ये इतनी ज़्यादा बेकार लगती है ना मुझे। मतलब डर नहीं लगता मुझे, लेकिन बस बेकार लगती हैं और कोई रीज़न नहीं है। बस दरवाज़ा जैसे ही खोलो वैसे ही अंदर आ जाती हैं। तो बस अभी मैडम को रहने देते हैं, तब तक यहाँ पर अभी नहा धो कर के हम बना लेते हैं रोटियाँ। फ़िलहाल रोटियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं और यहाँ पर अभी मैं रोटियों में लगा देते हैं घी। खाना गरम करके खाना खाने बैठते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो मतलब सारे कामों से ही फ्री हूँ। बस अब खाना रह गया है और उसके बाद फिर बाकी के काम देखेंगे अपने। बर्तन वगैरह तो मैं शाम को ही धोऊँगी, मैं अभी मेरा मन नहीं है बर्तन वगैरह धोने का। तो फ़िलहाल अभी हम लोग खाना खाते हैं। आप लोग भी आ जाए खाना खाने के लिए हमारे साथ, है ना। और साथ साथ मैंने यहाँ पर मैं मामू से भी बात करती जा रही हूँ। हमारी और मामू की कुछ कुछ बातें चल रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ बिज़ी होती हूँ ना तो मैं इस तरह से फ़ोन रख लेती हूँ, फिर मैं बात करती रहती हूँ और अपना खाना भी बनाती रहती हूँ। तो बस हम लोगों में बातें बातें चल रही हैं। ममानी भी बैठी हुई पास में ही, तो ममानी से भी बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो और खाना भी हमारा सारा रेडी हो चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड भी कट कर लेते हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि कचुम्बर बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कचुम्बर कैंसिल करके मैंने सैलेड ही बना लिया है। क्योंकि अभी इस टाइम पे गर्मी है ना, तो गर्मियों में तो बस ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कचुम्बर वगैरह बना लो, चटनी बना लो। सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, मसालेदार सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं गर्मी की वजह से। तो बस यहाँ पर अभी फटाफट सैलेड कट करते हैं। दाल ख़राब हो गई गाइस, हम लोग खाना खाने बैठे वैसे हमें लगा कि अब तो ये ख़राब हो गई। हालांकि मैंने इसको फ्रिज में रख रखा था, फिर भी ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। और बस यहाँ पर अभी उड़ने के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ दाल, क्योंकि हम लोग का खाना तो हो चुका है। हमने खाया था कचुम्बर और साथ में रायता बूंदी का। तो बस अभी उड़ने के लिए वो बना देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, धुली मसूर की, जल्दी बन जाती है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। इसको भी भूख लग रही होगी। बाकी वो रायता वायता कुछ खाती नहीं है, इस वजह से दही भी नहीं खाती है। तो बस सभी जो है खाना वाना खा के बैठी हूँ फ़िलहाल। अब इन मैडम के फिर से कपड़े चेंज होने लगे हैं, इनको कपड़े ही नहीं समझ में आते। अब फिर से मेरा मैसेज है ना कपड़े निकाल रही है। पिंक पहनना है, टेडी बियर पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके दिन में 4 बार कपड़े चेंज होते हैं वो रैन के। क्या देख रही है मुझको, गंदी बच्ची, पसंद ही नहीं आते इसको कपड़े बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे ये खड़ी हुई है, ये निकाल रही है कपड़े, भाग गई। कपड़े मिल नहीं रहे हैं उसको, जो वो कपड़े मांग रही है यूनिकॉर्न वाले पिंक, वो उसको मिल नहीं रहे, वो मैंने छुपा दिया है इस वजह से। अभी सिर्फ जो है ना पिंक वाला शॉर्ट निकाल रहा है और बैग निकाला है अपना पिंक वाला। दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो पिंक बैग, ये देखो कपड़े बदल दिए पूरे। इनका तो ऐसे ही चलेगा। तो बस अभी गाइस थोड़ा सा आराम करते हैं। और गाइस ना मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि मुझे लगा कि कोई ख़त्म हो चुका है, तो बस मैंने सिर्फ इतना कमेंट किया कि बहन आपने क्या देखा वीडियो में। तो मतलब बहन का इंतकाल हो गया तो वही तो मैंने उसमें शेयर किया है ना।
पर उन लोगों का पता नहीं क्या ही मतलब था, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन उनको बुरा बहुत लग गया, तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं ना तो उसमें ही सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि क्या हुआ था और कौन था। क्योंकि उसमें मैंने बोला भी है कि बड़ी अम्मी की बेटी, उसका इंतकाल हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं ना, तो इस वजह से। कोई नहीं, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बहुत सीधी सादी सी थी। अब मतलब कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते बहुत ही ज़्यादा सीधे सादे वाले, तो वो उस टाइप की थी। तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी। तो बस कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रही वो, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने शायद वीडियो स्किप करके देखी होगी। और पता नहीं, खैर कोई नहीं, मैं फिर से बता दे रही हूँ, वो मेरी बड़ी अम्मी की बेटी थी। तो बाहर टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं हॉर्न से कम करवा के आई ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और कल मेरी ना बहन की तीजे की फातिया थी, तो बस सोच चुकी, वैसे लोग बाग जो है ना अब तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, दूसरे दिन ही कर देते हैं इंतकाल की। तो तीजे की फातिया हो चुकी है, और बस सारे मेहमान जो भी थे वो सब जा चुके हैं अब अपने अपने घर। देखो कोई नहीं रुक पाता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबकी घर गृहस्थी होती है, तो सबको अपने अपने घर देखने होते हैं। तो इस वजह से सब लोग अपने अपने घर चले गए, कोई भोपाल से आए हुए थे, कोई कहीं से। और बस, और गाइस आप लोग भी जो है ना दुआ करना मेरी बहन के लिए, उसकी मगफिरत के लिए, ताकि अल्लाह पाक उसको ज़्यादातर फिरदौस में अल्लाह मुकाम तक करे। अभी मैं फ़िलहाल लेटी हूँ, आराम करूँगी, जुमा भी है, तो बस मैंने हेयर वॉश करी है, तो नमाज़ पढ़ के खाना खा के जस्ट अभी आराम करूँगी पहले तो, है ना। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी, व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।